देख लिया जाए। सब लोग उसके अंदर घुस गए, शेर देख लिया। जब पीछे से निकलने लगे तो कहे निकलने का टिकट लगेगा, देखने का टिकट नहीं है, वहाँ फ्री है, लेकिन निकलने का जो है टिकट लगेगा, और अगर आप टिकट नहीं दोगे तो शेर छोड़ दिया जाएगा। अब जीएसटी जैसी चीज क्या है कि आप इधर दिए, उधर आपने लपेट के ले लिया। तो वही कहानी हुई है इस बजट की कि शेर फ्री है देखने को, लेकिन निकलने के समय टिकट लगेगा, नहीं टिकट का पैसा दोगे तो शेर छोड़ दिया जाएगा। अब मरता न क्या करता, उसको देने पड़ रहा है। तो ये है बजट की पूरी कहानी। और हमारा अगर पूरी बात करूं लबो लुहाल में इसका है, पूरा बजट निजीकरण की तरफ अग्रेसिव है, निजीकरण को प्रोत्साहित है, निजीकरण को बढ़ावा है, बाकी लोगों को शून्य पर छोड़ दिया गया है। जी निगम साहब, बंधु साहब कह रहे हैं कि शून्य पर छोड़ दिया गया। आपने बात सुनी निगम साहब? निगम साहब माइक खोलिए, पहले माइक खोलिए, आपका माइक बंद है। निगम साहब खुला नहीं, अभी माइक खोलिए। खुल गया। हेलो जी। हाँ बंधु जी ठीक कह रहे हैं। मैंने तो पहले ही कहा था कि केवल थोड़ा सा झुंझुना दिखा करके बाकी सब चीजों पे कुछ नहीं कहा गया, न कोई ऐसा संकेत दिया गया मेडिकल की सुविधाएं हों, संविदा के कर्मियों के बारे में एकरूपता नीति हो उनकी, कोई भी किसी भी बिंदु पे कर्मचारी शिक्षकों के और कोई बात नहीं कही गई। और बजट तो कम ही करती जा रही शिक्षा पे। समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षा पे बजट कम करने का क्या क्या औचित्य है। तो इस स्थिति में केवल अभी तो कैलकुलेशंस, जो इसकी डिटेल ऑर्डर्स आएंगे तब ज्यादा और पता चलेगा कि इस छूट का कितना लाभ मिलेगा। तमाम सरकार की जो नीति ये होती है, बंधु जी सही कह रहे हैं, कहानी सही सुनाई, इस हाथ दे उस हाथ ले, सीधा सा फार्मूला उनका हमेशा रहता, सरकार कोई भी हो, कोई कम कोई ज्यादा। तो इसलिए जो सबसे बड़ा इश्यू है उसके ऊपर एक शब्द नहीं कहा गया। ना महंगाई के ऊपर कुछ बात हुई कि महंगाई किस तरीके से उसको कम करेंगे। तुलनात्मक रूप में बताते रहते हैं कि पश्चिमी देशों में वहां पे महंगाई बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बहुत कम है। तो ये स्थिति, जो ये उनका तर्क है, तो बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। सरकार से लोग देखिए, महंगाई और रोजगार, अगर हम कर्मचारी शिक्षकों की बात छोड़ भी दें तो महंगाई और रोजगार अगर नहीं उसको कंट्रोल करेंगे तो सरकार की नीतियों को सफल कहीं कहा नहीं जा सकता। ये सबसे मुख्य पैमाना है। बाकी इस पे अभी हम लोग और अध्ययन करेंगे। अभी आया है, देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं आगे बढ़ करके। अभी आयकर अधिनियम लाने की बात कही है। मैं तो जब देख रहा था सोच रहा था कि शायद आज कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा, लेकिन वो सही कहा कि दिल्ली चुनाव की वजह से डिक्लेरेशन हो गया। अब अधिनियम में जो आएगा, जो नियम जो आएंगी, उसमें जो राइडर्स लगते हैं उनमें कितना सुविधा, कितना लाभ, जो छूट दी है उसमें भी कितनी मिल पाती है, कितनी नहीं मिल पाती है। कि सरकार ऐसा कोई प्रावधान डालती है कि इधर से तो आपको छूट मिल जाए और उधर से वसूली हो जाए, तो इसमें कोई। अब जो मेन बात कही जा रही थी कि जो इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, खासकर जो मेडिकल से सुविधाओं से जुड़ी हुई हैं, उन पे जीएसटी की बात जो कही बंधु जी ने, मुख्य मुद्दा हम लोगों का था कि उस पर से जीएसटी जो लिया जा रहा है उसको हटाया जाए, जिससे कम से कम कर्मचारी जहाँ पे मेडिकल सुविधाएं प्रॉपर नहीं है, राज्य सरकारें नहीं दे पा रही हैं या केंद्र सरकार से नहीं मिल पा रही, तो वहाँ कम से कम लोग सस्ती मेडिकल क्लेम की स्कीम्स ले लें उससे। तो उसमें से जीएसटी नहीं हटा रही है सरकार, और बहुत हैवी जीएसटी उस पर है। तो इन सब चीजों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस नाते बजट जो है वो एक बिंदु को छोड़ करके बाकी सारे बिंदुओं पर शिक्षकों कर्मचारियों के लिए खामोश है, और इसको बैठ करके हम लोग तय करेंगे। और देखिए, यूपीएस दिया उन्होंने, सरकार उलझाए रखना चाहती है। मैं तो इस बात को लेकर बड़ा चिंतित हूँ, बंधु जी भी होंगे, कि आज 5 से 17-18 साल हो गए और उसके बाद इतना अभी भी जो स्कीम इन्होंने लागू की थी, नए व्यक्तियों का भी खाता और उनका पूरा अपडेट नहीं है। तो अगर नीति परिवर्तन होती है तो उसके हिसाब से कैसे करेंगे, कितना समय निकाल देंगे, पता चलेगा कि जो उस बीच कर्मचारी आए थे उनकी सेवा उतनी पूरी हो जाएगी और उनका सब अकाउंट सही नहीं हो पाएगा। ये बड़ी
चिंता की बात है राज्य सरकारें तो और छोटे तरीके से काम कर रही हैं।